मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसे सहना आता है तो उसे कहना भी आता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी देवभूमि उत्तराखंड से, और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष राशि की, जून माह के राशिफल की। मेष राशि वालों, जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? कई बड़े ग्रहों का ट्रांजिट मई महीने में हो चुका है और आने वाले जून महीने भी कई ग्रह ट्रांजिट करने वाले हैं। इन ग्रहों के ट्रांजिट से आपके लाइफ पर क्या क्या बदलाव आएंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जब भी ग्रह चेंज करते हैं तो लाइफ में कई खुशियां और कई परेशानियां भी खड़ी होती हैं। सबसे ज्यादा ट्रांजिट करने वाला ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है। जब भी चंद्रमा किसी अशुभ स्थानों में या अशुभ स्थिति पर बैठता है तो मन में कई प्रकार की समस्याएं, परेशानी और कभी खुशी तो कभी नकारात्मकता लाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर बैठा हुआ है और कितने तारीख को ट्रांजिट करेगा। जैसे वर्तमान में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपके लग्न पर शुक्र देव बैठे हैं तो आपके दूसरे भाव में बुध और सूर्य, और आपके तीसरे हाउस में देवगुरु बृहस्पति, चौथे भाव में मंगल, पांचवें भाव में केतु, 11वें भाव में राहु तथा 12वें भाव में शनिदेव विराजित हैं। और वर्तमान में मेष राशि पर शनि के साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है। इस महीने बुध 2 बार अपना ग्रह चेंज करेंगे। वहां 7 जून को बुध आपके तीसरे हाउस पर जाएंगे तो वहीं 22 जून को चौथे हाउस यानी कि कर्क राशि पर चले जाएंगे। वहीं 7 जून को मंगल सिंह राशि पर जाएंगे, अभी चौथे घर में है। तो वही 15 तारीख को सूर्य भी आपके बृहस्पति के साथ तीसरे हाउस पर आ जाएंगे। अब आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके व्यापार बिजनेस की, स्वास्थ्य और स्टूडेंट लर्नर की, साथ ही में लव, प्यार, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, रिश्ते, आपका भाग्य, लाभ और हानि, इन सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही यह चर्चा आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप नाम अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उन व्यापारियों की और बिजनेस की। बिजनेस के मालिक बुध आपके 6 जून को दूसरे धन भाव पर जाएंगे, यानी कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। 6 जून का समय वह है जहां आप अपने व्यापार से संबंधित खरीद फरोख्त का कार्य कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा धन पूंजी को लगा सकते हैं। उसके बाद ही बुध 6 जून को आपके तीसरे भाव पर यानी कि बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, और बृहस्पति की सबसे बढ़िया आपके 7वें घर पर दृष्टि रहेगी, व्यापार भाव पर, आपके भाग्य पर भी रहेगी और लाभ भाव पर भी रहेगी। यानी कि 22 जून तक का समय गुरु के साथ मिलकर के कई प्रकार के लाभ बुधदेव आपको प्रदान करेंगे। बुध और गुरु मिलकर के व्यापार में अपार सफलता, भाग्य का पूर्ण साथ और अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। जो लोग संचार विभाग, शिक्षा, प्रकाशक, लेखक, स्कूल कॉलेज टीचर, पत्रकारिता, मीडिया, विज्ञापन संपादक, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्लॉगर, प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशक, बैंक, वित्तीय संपादक, लोन संबंधित कार्य, कृषि, पशु विभाग, पशु चिकित्सा, कृषि फार्म, होटल, रेस्टोरेंट, कला, संगीत, फैशन डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो शराब, लीकर, पेट्रोल, तेल का, स्पा, जिम का जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बेहतर है। और भी अच्छा बनाने के लिए आपको नए क्रिएटिव आइडिया जो आपके दिमाग में आते हैं उनका प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और हेल्थ की, जिसके लिए लग्न पर दृष्टि डालें, जिसके मालिक बनते हैं मंगल, जो कि चौथे घर में बैठे हैं। 7 जून को ये आपके 5वें घर पर आएंगे केतु के साथ, जहां पर ये अंगारक योग बनाते हैं। लंबी यात्राओं का होना स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बढ़ाता है, थकान, एंजाइटी को बढ़ावा देना। साथ ही मंगल और केतु का अंगारक योग ब्लड प्रेशर का हाई होना या फिर लो होने जैसी समस्याएं पैदा करता है। वाणी के स्वामी के साथ बैठ करके वाणी में कटुता लाता है, ये आपके दुश्मनों को बढ़ावा देता है। साथ ही शनि का 12वें भाव से और केतु का षडाष्टक योग पुराने रोग को जन्म देता है, यानी कि कोई पुराना रोग उभर करके आ सकता है। साथ ही शनि और राहु का 1 और 2 और 2 और 12 का संबंध यह आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बढ़ाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अचानक खराबी होने के कारण स्वास्थ्य या मानसिक बाधा परेशानियों को भी जन्म देता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट और लर्नर की, जहां पर पंचम भाव पर केतु पूरे 1.5 साल के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि केतु छुड़ावे घर, जो घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मन बना चुके हैं कि बाहर जाकर ही पढ़ना है, उनके लिए समय अच्छा है। यानी कि घर से केतु आपको दूर ही ले जाएगा। साथ ही केतु और मंगल का अंगारक योग, जो लोग स्टडी कर रहे हैं या जून महीने में जिनकी परीक्षा है उनके लिए थोड़ा सा समस्यात्मक हो सकता है, ये मन को भटकाव की स्थिति में लाता है।
साथ ही शारीरिक थकान, एंजाइटी होने के कारण, रात को पूर्ण निद्रा न लेने के कारण पढ़ाई में डिस्टर्ब पैदा करता है। जो लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईटी वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको अवसर मिलते रहेंगे। साथ ही देर रात तक न सोना, आलस्य और स्वास्थ्य में ढीलापन पढ़ाई में अवरोध पैदा करते हैं। सुबह मेडिटेशन, योगा जरूर करिए, प्रातः जल्दी उठिए और पढ़ने की कोशिश करिए, महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं लव, प्यार, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की। पांचवें घर पर मंगल और केतु का षडाष्टक योग, साथ ही शनि का और केतु का षडाष्टक योग और राहु और शनि का 2 और 5 का संबंध। जो लोग पहले से केस में फंसे हुए हैं, यानी कि केस संबंधित कार्यों में उलझे हुए हैं, उनकी उलझनें और बढ़ेंगी, दौड़ भाग बढ़ेगी तथा समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। सातवें घर के मालिक शुक्र लग्न पर बैठे हुए, थर्ड पर्सन की वजह से पारिवारिक कलेश का बढ़ जाना तथा पारिवारिक संबंध रिश्तों में मनमुटाव तथा खटास का बढ़ना। वही बात करें पंचम घर की, तो वहां पर मंगल और केतु का अंगारक योग, यह आपके गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी तथा मनमानी को बढ़ा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि आपके पार्टनर के स्थान पर सातवें घर पर पड़ रही है, जो आपके लव रिलेशनशिप तथा प्रेम, प्यार, दाम्पत्य जीवन को संभालने का काम कर रही है। लेकिन एक ग्रह कितना कुछ संभाल सकता है। अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर के बिजनेस में, नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति के चांस को भी बढ़ाता है। बात कर लेते हैं भाग्य की। भाग्य के मालिक भाग्येश आपके तीसरे भाव पर और उनकी दृष्टि सीधे भाग्य स्थान पर। आपके लिए यह सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलेगा, साथ ही कोई रुके हुए काम अब पूरे होंगे। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में होने से किसी भी मुश्किल घड़ी में थर्ड पर्सन भी आपके काम आएगा, यानी कि बाहरी व्यक्ति से भी आपको मदद मिल सकती है। साथ ही केतु की पंचम दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो आपको पूजा पाठ, धार्मिक चीजों से दूर रखती है। इसलिए आपको शराब, एल्कोहलिक पदार्थों से तथा नॉनवेज पदार्थों से दूरी बनाए रहना चाहिए। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। 11वें लाभ भाव के मालिक राहुदेव अपने घर पर हैं, शनि के घर पर है, और बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव पर, यानी कि धन संबंधित कार्य पूर्ण होंगे तथा विदेश, व्यापार, यात्राओं में आपको लाभ होगा। बात करें व्यय की, तो 12वें भाव पर शनि अभी वर्तमान में साढ़े साथी के दौर से भी गुजर रहे हैं। अकारण टेंशन, मानसिक समस्याओं को उत्पन्न करना, वाहन भय, स्वास्थ्य संबंधित समस्या तथा चोट पटक लगने का तथा मानसिक कष्ट होने का समय चल रहा है। तो शनि के साढ़े साथी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और शुक्रवार को शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक जरूर करना है। साथ ही आप शनिवार को शमी के वृक्ष के नीचे एक तेल का दिया अवश्य जलाएंगे, और प्राम प्रीम प्रोंग संग शनिश्चराय नमः लौकिक मंत्र से या वैदिक सन्नोर देवी विष्ट आपो भवन्तु पीते संजोर विश्वंतुना एक माला प्रति शनिवार करना चाहिए। बस इतना सा उपाय करेंगे तो शनि के साढ़े साती प्रभाव से कई हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मेष राशि वालों को जून महीने का राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय, संग शनिश्चराय नमः या जय बजरंगबली लिख करके हमें कमेंट अवश्य करिएगा और अपनी परेशानियों को हमारे साथ साझा करिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।